हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मनोरमा क्लासिक में आपका स्वागत है। मैं आज आपको जीनर डायोड के बारे में बताऊंगी कि जीनर डायोड क्या होता है या इसे जीनर डायोड किसे कहते हैं और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है और इसका सिंबल कैसे बनता है। तो मैं आज इन 3 पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना होने पाए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीनर डायोड किसे कहते हैं? जीनर डायोड किसे कहते हैं ये हम बाद में समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि डायोड किसे कहते हैं। डायोड एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होती है। इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। डायोड में धारा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। क्लियर? अब हम जीनर डायोड के बारे में समझ रहे हैं कि जीनर डायोड किसे कहते हैं। तो जीनर डायोड नॉर्मल डायोड की तरह सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है। अब यहाँ पर फिर से एक नया वर्ड आया हुआ है कि सेमी कंडक्टर डिवाइस क्या होता है। सेमी का मतलब होता है अर्ध और कंडक्टर का मतलब होता है चालक। सेमी कंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन निकालें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वे पदार्थ होते हैं जो ना तो पूर्णतः चालक होते हैं और ना ही पूर्णतः ये अचालक होते हैं। यानी कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के गुण जिसमें विद्यमान होते हैं उसे हम सेमी कंडक्टर डिवाइस कहते हैं, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। सेमी कंडक्टर के 2 टाइप्स हैं। पहला है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, जिसको हम हिंदी में निज अर्धचालक बोलते हैं, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, जिसको हम हिंदी में बाह्य अर्धचालक कहते हैं। सेमी कंडक्टर का जो यूज होता है वो डायोड के निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोल हेतु जैसे डायक, ट्रायक, SCR, FET इत्यादि में हम इसका प्रयोग करते हैं। और अगर आपको सेमी कंडक्टर के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए कि इसके N टाइप सेमी कंडक्टर कौन से होते हैं, P टाइप सेमी कंडक्टर कौन से होते हैं, डोपिंग क्या होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से आपको बता दूंगी। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले से ही बता दिया है कि जीनर डायोड में भी 2 ही टर्मिनल होते हैं। जैसे कि डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया है। एक को एनोड और दूसरे को कैथोड कहते हैं। करंट का फ्लो जो होता है हमारा वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, क्योंकि जो एनोड हमारा होता है, एनोड निगेटिव को डिनोट करता है और कैथोड पॉजिटिव को। तो सप्लाई हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जाती है। अब जीनर डायोड जो है हमारा ये रिवर्स बायस में काम करता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि जीनर डायोड का प्रयोग हम रिवर्स बायस में ही क्यों करते हैं, फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं करते। तो आपका ये सोचना बिल्कुल सही है। जीनर डायोड का प्रयोग रिवर्स बायस में हम इसलिए करते हैं क्योंकि जीनर डायोड रिवर्स बायस में एक्यूरेट सप्लाई देता है और फॉरवर्ड बायस में एक्यूरेट सप्लाई नहीं देता है। इस कारण से हम जीनर डायोड का प्रयोग रिवर्स बायस में करते हैं। और जो हमारे अदर डायोड है सब फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, जैसा कि मैंने इसमें पहले से ही मेंशन कर रखा है। जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर डायोड के नाम से भी जाना जाता है और जीनर डायोड की जो डोपिंग होती है वो हाई होती है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डायोड का प्रयोग कहाँ पर होता है। डायोड का जो प्रयोग है, जीनर डायोड, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जीनर डायोड है। जीनर डायोड का प्रयोग वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, मोटर प्रोटेक्शन इत्यादि में इसका प्रयोग हम करते हैं। अब देख लेते हैं कि जीनर डायोड का सिंबल कैसे बनता है।
जीना डायोड का सिंबल दो तरीके से होता है। एक जो फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा होगा ये ऐसे बनता है जीना डायोड का सिंबल, और एक जो सेकंड ऑप्शन पे है ऐसे भी जीना डायोड का सिंबल बनता है। तो अगर आपको सेकंड ऑप्शन में भी ऐसा जीना डायोड दे दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जीना डायोड का सिंबल दो तरीके से बनता है। और अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में जो ये टेढ़ा सा टिक लगा हुआ है इसको हटा दें, सिंपल सी लाइन खींच दें, तो ये हमारा डायोड का सिंबल हो जाएगा। बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है डायोड और जीना डायोड के सिंबल में। तो इसमें भी जो नेगेटिव सिरा है ये एनोड लिखा हुआ है और जो पॉजिटिव सिरा है वहाँ पर कैथोड लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।